हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एप्टीमस्ट सिरप के बारे में। एप्टीमस्ट सिरप के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इस सिरप का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, इस सिरप का प्राइस क्या है, इस सिरप के क्या क्या यूज़ होते हैं, यानी इस एप्टीमस्ट सिरप का इस्तेमाल कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है, ये सिरप कैसे काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इसके साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें साइप्रोहेप्टाडिन 2 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। दूसरी है ट्राइकोलिन साइट्रेट जो कि 275 मिलीग्राम पर 5 ml, और थर्ड इसमें सॉर्बिटोल जो कि 2 ग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो डिस्कवरी मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट है, और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 200 ml सिरप का प्राइस 121 रुपये है। अब हम बात करेंगे एप्टीमस्ट सिरप के यूजेस के बारे में, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए एप्टीमस्ट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्टीमस्ट सिरप का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए और एनोरेक्सिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आपके डॉक्टर्स द्वारा ये सिरप प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करती है, जैसे कुछ एलर्जी कंडीशंस को दूर करती है, जैसे स्किन में खुजली होना, त्वचा पर चकत्ते निकलना, सूजन आना या किसी कीड़े के काटने से एलर्जी होना। इस प्रकार की कंडीशन इस सिरप से ठीक हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे ये सिरप कैसे काम करती है। तो इस सिरप में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, साइप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन और सॉर्बिटोल। जो साइप्रोहेप्टाडिन है वो एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है। ये कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस को दूर करती है। यह हाइपोथैलेमस के भूख केंद्र में जाकर सेरोटोनिन पदार्थ को अवरुद्ध करती है, जिस कारण से भूख में उत्तेजना बढ़ जाती है। इस तरीके से साइप्रोहेप्टाडिन काम करती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें ट्राइकोलिन साइट्रेट। ट्राइकोलिन साइट्रेट एक बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट है। लीवर कोलेस्ट्रॉल का अधिक से अधिक उपयोग करके बाइल एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, जिस कारण से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है, और साथ साथ लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। तो इस तरीके से ट्राइकोलिन काम करती है। थर्ड मेडिसिन इसमें सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल बड़ी आंत में पानी खींचकर मल त्याग करने को बढ़ावा देता है, जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। तो इस तरीके से सॉर्बिटोल काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एप्टीमस्ट सिरप की खुराक एडल्ट पर्सन के लिए भूख बढ़ाने के लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज के एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल कराना चाहिए। ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसको खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है। तो ये थी खुराक के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एप्टीमस्ट सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे ऊँघना, चक्कर आना, मुँह सूखना, मतली या उल्टी होना, दस्त लगना, उलझन होना, कब्ज होना, सुस्ती होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, उनीदापन होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस सिरप से देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए। तो एप्टीमस्ट सिरप का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को एप्टीमस्ट सिरप से एलर्जी होती है, जैसे कि स्किन में रेशेस पड़ना, खुजली होना, सांस लेने में कठिनाई होना, अगर ऐसी कंडीशन दिखती है तो इसका प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर की बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए भी डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्कोहल के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए अल्कोहल का सेवन इस सिरप के साथ नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करने से पहले और ड्राइविंग करते समय भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आने की समस्या हो सकती है, नींद आ सकती है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ड्राइविंग करने से पहले या ड्राइविंग करते समय इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयों के साथ ये सिरप इंटरेक्शन कर सकती है, जो दवाइयाँ आपको एप्टीमस्ट सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ होती है, मेथोट्रेक्सेट, ऐसी दवाइयों को इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए। कुछ नींद लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, ऐसी दवाइयों के साथ भी इस सिरप का इंटरेक्शन हो सकता है, तो ऐसी दवाइयाँ भी इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए। जिस दवा में कोडीन की मात्रा होती है वो दवा भी आपको इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोडीन भी साइप्रोहेप्टाडीन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।